औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम की दुनिया में। हूँ आपका वेल विशर हबीबुर रहमान। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कवर करना है 9th क्लास का जो सरगोदा बोर्ड का पेपर पैटर्न है, उसको 9th क्लास के जो एनुअल एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न है वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा हुआ है सरगोदा बोर्ड। ये सरगोदा बोर्ड का जो है आपका एनुअल एग्ज़ाम पेपर है, पेपर पैटर्न है। इसमें जो आज का हमारा इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट जो हमने चूज़ किया वो इंग्लिश कंपलसरी पेपर है। इंग्लिश कंपलसरी पेपर 2023 का हमने एनुअल पेपर आज के इस लेक्चर में डिस्कस करना है कि किस तरह का जो है पेपर पैटर्न, एनुअल पेपर पैटर्न आपका होगा सरगोदा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश कंपलसरी का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसमें आप देखें तो इसके दो पार्ट्स यहाँ पे मेंशन है। सबसे जो पहला पार्ट है वो है ऑब्जेक्टिव पार्ट, और दूसरा जो इसमें पेपर में पार्ट गिवन होगा वो है सब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है ये एक क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन दिया जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव पेपर, इसको पार्ट भी कह सकते हैं और पेपर भी बुला सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर और सब्जेक्टिव पेपर। जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन दिया जाएगा, और वो क्वेश्चन किस पर मुश्तमिल होगा? वो क्वेश्चन आपका मुश्तमिल होगा 10 MCQs पर। उसमें आपको 10 MCQs दिए जाएंगे क्वेश्चन में, और हर MCQs के 2 नंबर होंगे। ईच को MCQs कैरी 2 मार्क्स। हर MCQs के 2 नंबर होंगे। इसके अलावा इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 19 होंगे, 20 सॉरी। अगर 2 नंबर का जो है आपका पेपर, एक क्वेश्चन है, एक MCQs है, तो 10 नंबर MCQs होंगे तो आपके 20 नंबर इसके टोटल होंगे। और इसमें आपको टाइम अलाउड होगा 20 मिनट, यानी कि आपने 2 मिनट में एक MCQs जो है वो सॉल्व करना होगा। अदरवाइज आप ऑब्जेक्टिव पेपर जो है आपका उसका टाइम आउट हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका सब्जेक्टिव पेपर है या सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और उन 7 क्वेश्चंस में से आपने मुख्तलिफ पार्ट्स, इसके आगे सब पार्ट्स भी दिए होंगे, उनमें फिर ऑप्शन होगा। तो इसका जो टोटल मार्क्स होंगे आपके सब्जेक्टिव पेपर के, सब्जेक्टिव पेपर आपका 56 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 10 मिनट। 2 घंटे 10 मिनट में आपने अपना सब्जेक्टिव पेपर जो है वो कंप्लीट करना होगा। तो अब जो सब्जेक्टिव पेपर है इसकी मज़ीद डिटेल्स को भी मेंशन करते हैं और उसको भी पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है क्वेश्चंस मज़ीद गिवन होंगे सब्जेक्टिव पेपर में। कौन कौन से जो है शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 7 कौन कौन से क्वेश्चंस गिवन होंगे, वो भी किस तरह से गिवन होंगे, क्या मार्क्स होंगे, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन होंगे सब्जेक्टिव पेपर में, अब वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसको मैं रेज करता हूँ, इसके बाद वो मेंशन करता हूँ। तो ये आपका सब्जेक्टिव पेपर का जो आपके क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उन 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने कोई से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने होंगे। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इसके अलावा जो आपका अगला क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपको 3 इंग्लिश पैराग्राफ दिए जाएंगे, और उन 3 इंग्लिश पैराग्राफ्स में से आपने कोई से भी 2 को ट्रांसलेट करना होगा उर्दू में, या फिर उर्दू में ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो उसी को आसान इंग्लिश में आपने लिखना होगा, यानी थोड़ी सी इंग्लिश की जो वर्डिंग है वो चेंज करके दोबारा उसको इंग्लिश में लिखना होगा। तो इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे। 2 आप करेंगे तो 2 के 8 नंबर बन जाएंगे। 2 पैराग्राफ्स आपको ट्रांसलेट करने हैं या फिर उनको सिंपल इंग्लिश में दोबारा लिखना है, तो आपको 8 नंबर का ये सवाल दिया गया है। इससे जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या होगा? उसमें होगा कि राइट समरी ऑफ पोएम। कोई भी एक पोएम का टाइटल आपको दिया गया होगा और उस पोएम की आपने समरी लिखनी होगी। ये जो है आपका 5 नंबर का सवाल है। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप समरी नहीं लिखना चाहते या नहीं आती आपको, या टाइम कम है आपके पास, जो भी मसला है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि एक स्टैंजा गिवन होगा और उस स्टैंजा को आपने समराइज करना होगा। इसके अलावा जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये है कि इसमें आपको कोई से भी यूज़ एनी 5 पैराफ्रेज, आपको 8 अल्फाज इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो दिए गए होंगे, और उनको आपने जो है किस में कन्वर्ट करना होगा, उनको इस्तेमाल करना होगा फ्रेज में, इडियम्स में। और उसको जो 8 वर्ड्स दिए होंगे इंग्लिश के, उसको आपने सेंटेंसेस बनाने होंगे। जिस तरह उर्दू में होता है अल्फाज दिए होते हैं और उनके जुमले बनाने होते हैं, तो इसी तरह इसमें आपको कोई से भी 8 वर्ड्स, फ्रेजेस या इडियम्स, इनमें से कोई से 8 चीज़ें दी होंगी और उनको आपने सेंटेंसेस बनाने होंगे। ये आपका जो सवाल है
ये 5 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं 8 में वर्ड्स के, 8 वर्ड्स में से, तो आपका 5 नंबर का है। इसके अलावा जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 चीज़ें में ऑप्शन होगा, स्टोरी, डायलॉग और लेटर। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ लिखने पर, कोई भी एक चीज़ करने के आपको 8 नंबर मिलेंगे। 8 नंबर का ये सवाल है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 7 है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव पेपर का, तो इस ये क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। पैसेज दिया होगा इंग्लिश का, उसको आपने अच्छी तरह रीड करना है, समझना है, और फिर उसी पैसेज के नीचे आपको जो है क्वेश्चंस गिवन होंगे, और उन क्वेश्चंस को आपने 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनको आपने आंसर करना होगा। मुख्तसर क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चंस करने पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 होगा। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का, तो वो है कि 8 उर्दू सेंटेंसेस विल बी गिवन, ट्रांसलेट एनी 5 इनटू इंग्लिश। आपको 8 उर्दू जुमले दिए होंगे, उनको आपने ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। 8 दिए होंगे, 8 में से 5 को आपने करना है। तो ये यहाँ पे आपका जो पेपर है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये पेपर आपने 2 घंटे और 10 मिनट में सारा कवर करना है। और इसमें अगर आपको मज़ीद कोई चीज़ समझ नहीं आई, आपको फिर अभी भी पैटर्न को इसका आपको मज़ीद कोई इसमें समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें तालीम की दुनिया। दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।